वेलकम बैक व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और लव स्टोरी जिसका नाम है वर्स्ट लव गो टू डू विद इट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शेखर कपूर ने और फिल्म की कास्ट लिस्ट में शामिल हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम शादी का माहौल देखते हैं जहाँ सभी नाच रहे थे। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जिससे फोन पर अपनी मॉम का मैसेज आता है कि हफ्ते को फारूक की मेहंदी है, भूल मत जाना। अब हफ्ते का दिन आ चुका था और जू जल्दी से शादी वाली जगह पर पहुंचती है जहां इसकी मॉम बहुत इंजॉय कर रही थी। अब जू वहां फारूक की मां आयशा से मिलती है। जू को यहाँ से जल्दी निकलना था तो वो बहाना बनाकर वहां से बाहर आ जाती है जहां ऐसे काज मिलता है। काज आयशा का छोटा बेटा होता है। असल में काज और जू एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये दोनों बचपन ही से एक दूसरे को जानते थे। अब यहाँ काज जू को बताता है कि इसकी भी बहुत जल्द शादी होने वाली है। जू ये बात समझ नहीं पाती तो काज इसे डिटेल में अरेंज मैरिज के बारे में बताता है और फिर जू और इसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन जू जब अपने काम पर जाती है तो वहाँ इसके टीम मेंबर अगले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जू को इसकी टीम इस बार एक डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहती है जिसके आइडिया के बारे में ही वो डिस्कस कर रहे थे, जिस पर जू कहती है कि ब्रिटिश में चल रही अरेंज मैरिजेस के बारे में हम बना सकते हैं। बाकी लोगों को कुछ खास समझ नहीं आती तो जू बताती है कि मेरा एक बचपन का दोस्त है जो पाकिस्तान से है, वो हमारे घर के पास ही रहता है। ये सुनकर इसकी टीम इसका ये आइडिया मान लेते हैं, जिसके बाद जू काज से बात करती है जिस पर काज भी राजी हो जाता है। तो अब जू शुरू से काज की अरेंज मैरिज पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। काज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैमरे के सामने क्या बोलना है, तो जू इसे आजकल की डेटिंग ऐप्स के बारे में पूछती है जिस पर काज सारे जवाब दे देता है। इसके बाद काज के माँ बाप इसके लिए लड़की ढूंढने मैरिज ब्यूरो में जाते हैं जहाँ मिस्टर मो अपना तारफ करवाते हैं। जू मैरिज ब्यूरो में होने वाली सारी डिस्कस रिकॉर्ड कर रही होती है। बाद में घर आकर जू काज के पेरेंट्स का इंटरव्यू लेती है जिसमें वो अपनी कामयाब अरेंज मैरिज का एक्सपीरियंस बताते हैं। इसके बाद हम जू को देखते हैं जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी कोशिश की थी एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर ढूंढने की, पर इसे कोई भी पसंद नहीं आया और अब वो अकेले ही रहना चाहती थी। दूसरी तरफ काज को इसके पेरेंट्स से पता चलता है कि इसके पेरेंट्स ने इसके लिए लड़की पसंद कर ली है। बाद में जू काज के भाई और उसकी बीवी का भी इंटरव्यू लेती है जिसमें वो भी अपने अरेंज मैरिज का एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वो एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद हम काज को देखते हैं जो इस लड़की से ऑनलाइन बातें करता है जिससे इसकी शादी होने वाली थी। इस लड़की का नाम मेमुना होता है और वो पाकिस्तान के शहर लाहौर से तल्लुक़ रखती है। काज जब इससे बात कर रहा होता है तो उसकी फैमिली मेम्बर भी इसे ज्वाइन कर लेते हैं और इन सब को बीच होने वाली फैमिली टॉक्स को जू अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद हम जू को एक पार्टी में देखते हैं। वहाँ पर वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है, लेकिन ये सब करने के बाद इससे बहुत गिल्टी महसूस होती है। अब इसके बाद जू काज के साथ पाकिस्तान जाती है जहाँ वो रास्ते में पाकिस्तानी सकाफत और रवायात के बारे में मजीद जानते हैं। इसके बाद जू काज की दादी माँ का इंटरव्यू लेती है जहाँ इसे पता चलता है कि काज की दादी माँ की लव मैरिज हुई थी। इसके बाद वो काज और इसकी होने वाली बीवी मेमोना का भी इंटरव्यू लेती है। अब जू काज के साथ शादी का ड्रेस लेने लाहौर की एक शॉप पर जाती है। रात में काज की मेहंदी सेरेमनी थी। जू काज इसके बारे में पूछती है तो काज इसे डिटेल में समझाता है। वहाँ पर जू को एक दुकान से एक लॉकेट पसंद आता है तो काज इसे वो पहनाता है। इसके बाद वो एक जगह कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब हम रात को मेहंदी सेरेमनी को देखते हैं जहाँ मेमोना को दुल्हन के रूप में लाया जाता है। सब रस्में बहुत अच्छे से होती हैं। इन सारे मूवमेंट्स को जू अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती रहती है। इसके बाद मेमोना काज को अपने दोस्त से मिलवाती है। सब मिलकर डांस करते हैं। मेमोना भी इन सब को बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन काज को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और वो जू के साथ बाहर आ जाता है। वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक सूफियाना कलाम गाया जा रहा था, तो काज इन सारे कलामात को ट्रांसलेट करके जू को बताता है। इसके बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो जू इससे कहना चाह रही थी कि ये शादी मत करो, वो इससे प्यार करती है, पर वो इससे कह नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि अब काज और मेमोना की शादी हो चुकी है जहाँ जू इससे इंटरव्यू लेने आती है और इनकी शादी की एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है जिस पर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जू की ये डॉक्यूमेंट्री भी पूरी हो चुकी थी और वो सबको थिएटर में दिखाती है। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद काज जू पर नाराज होता है कि इसने इस डॉक्यूमेंट्री में इसकी सारी पर्सनल चीज़ें भी ऐड कर दी थी और फिर सब की तरफ से भी इस मूवी पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, जिस पर जू बहुत ही परेशान हो गई थी। अब इसके कुछ दिनों बाद जू को काज का एक वीडियो मैसेज आता है जिससे हमें पता चलता है कि मेमोना काज से प्यार नहीं करती, बल्कि वो तो पहले से ही किसी और को चाहती थी और प्रेशर में आकर इसने काज से शादी की थी और अब इन्हें ये ज़बरदस्ती का साथ नहीं गुजारना था, तो इसलिए वो अब एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। और फिर ये बात ईद वाले दिन वो अपनी सभी फैमिली वालों को भी बता देते हैं
और फिर काज सबको बताने के बाद जू के पास जाता है, जहाँ जू इससे अपने प्यार का इजहार करती है और काज भी इससे अपने प्यार का इजहार करता है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।